बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू एग्ज़ाम सब्जेक्टिवली और या ऑब्जेक्टिवली अकाउंटिंग साइकिल की पूरी बारे में पूछा जाए तो इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी ये मुश्किल हल हो जाएंगे, आपको कोई मसला नहीं है। और ऐसे बंदे जिसको अकाउंटिंग डिफिनेशन आता हो तो फिर अकाउंटिंग साइकिल में उसको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अकाउंटिंग डिफिनीशन और अकाउंटिंग साइकिल आर सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग मीन ट्रांजैक्शन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीलिंग को डन करना है। रिकॉर्डिंग, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, जर्नल में। क्लासीफाइंग, फिर इसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। समराइजिंग, समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एंट्री बाद में आता है, कुछ एंट्री पहले होते हैं, तो इसलिए इसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। ठीक है। इंटरप्रिटेशन पर हम इसकी वजाहत करते हैं। किस चीज़ के बारे में? बिजनेस की पोजीशन के बारे में, कि हमारे बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो इंटरप्रिटेशन में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट आता है कि हमारी इनकम और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम असासों का पता चला जाता है। बैलेंस शीट हमारे साथ एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। कैश फ्लो आता है कि हमसे कितने कैश चले जाते हैं और कितने कैश आते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्लोजिंग द बुक ऑफ अकाउंट करते हैं। इसमें एक एक्टिव अकाउंट है और दूसरा इनएक्टिव अकाउंट है। क्लोजिंग द बुक ऑफ अकाउंट, एक्टिव अकाउंट जो है दूसरी साल में वो ओपन हो जाता है। इनएक्टिव अकाउंट दूसरी साल में वो ओपन नहीं होता है। ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन, ये तो अकाउंटिंग साइकिल है। आगे हमने इसकी वजाहत की है। आइडेंटिफाइंग का मतलब है, नीचे हमने लिखा है ट्रांजैक्शन करना, ऊपर जो है रिकॉर्डिंग है, नीचे है जर्नल है। क्लासीफाइंग, नीचे जो है हमने लिखा है लेजर। समराइजिंग, ये तो ट्रायल बैलेंस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग एंट्री, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आता है। ठीक है। ये जो ऊपर है ये अकाउंटिंग की डिफिनेशन है। ठीक है। और ये जो नीचे हमने लिखा है ये अकाउंटिंग साइकिल में आता है। अगर आपने ये डिफिनेशन याद किया तो फिर आपको अकाउंटिंग साइकिल में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग एंट्री की वजाहत करते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये हम क्यों बनाते हैं। अगर आपसे कहाँ भी पूछा जाए जर्नल के बारे में, लेजर के बारे में, कि लेजर क्या चीज़ है, ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है, जर्नल क्या चीज़ है, तो आगे हम बढ़ते हैं और इसकी हम वजाहत करते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज यूजुअली मेड ऑन द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मे बी ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। अकाउंटिंग, हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ये मंथ की आखिर में बनाते हैं, या 3 माह बाद हम बनाते हैं, या 6 मंथ बाद हम बनाते हैं, या 1 साल बाद हम बनाते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड की एंड में जो ट्रांजैक्शन आते हैं तो उसको हम एडजस्टेड एंट्रीज कहते हैं। ठीक है। जर्नल, daily transactions are recorded in journal. It is also called day book and chronological book because it records the transaction chronologically. अगर आपसे जहाँ कहीं पूछा जाए कि क्रोनोलॉजिकल बुक क्या चीज़ है, किसको कहते हैं, तो ये जर्नल को कहते हैं और उसको डे बुक भी कहते हैं। अगर हम डेली ट्रांजैक्शन करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल में एंट्री करते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है। द सेकंड वन इज लेजर, जर्नल एंट्री पोस्टिंग टू लेजर, फिर हम इसको लेजर में ट्रांसफर करते हैं। लेजर इज ए बुक ऑफ अकाउंटिंग विच क्लासीफाई ऑल द जर्नलाइज एंट्रीज। लेजर इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बहुत से एग्जाम में आता है। ठीक है, कि द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, ये लेजर है। लेजर में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हमने जो जर्नल बनाया है
इसकी एंट्री की हम क्लासिफिकेशन, इसको हम ब्रीफ करते हैं। ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस। Trial balance, it is the third step of accounting cycle that show the ledger account that the total debit is equal to the total credit side. It is mean that there is no unbalanced. Trial balance is a report. Trial balance एक रिपोर्ट है जो कि लेजर की ज़मानत देती है कि लेजर ठीक है, इसमें कोई करप्शन नहीं है, इसमें कोई ज़्यादती नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें ये आता है कि डेबिट साइड इक्वल टू द क्रेडिट साइड, बोथ सेम है। अगर बोथ सेम है तो ये ठीक है। अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, या डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो फिर हमारी लेजर में कोई गड़बड़ है। ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री हमने तो पढ़ा है। एडजस्टिंग एंट्री यूजुअली मेड ऑन द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में बी ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंस टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड अकॉर्डिंग the adjusted entries at the end of the year. Adjusted trial balance record the expense, revenue, liability, asset and capital which show that all the debit side is equal to the credit side. ट्रायल बैलेंस में हम ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी, एसेट एंड कैपिटल, ये सब रिकॉर्ड हम करते हैं। और डेबिट साइड इज़ इक्वल टू द क्रेडिट साइड। इंशाल्लाह एक्सपेंस, रेवेन्यू, लाइबिलिटी, एसेट एंड कैपिटल के बारे में हम वीडियो बनाएंगे कि ये क्या चीज़ है और इसकी ज़िम्मे में कौन कौन सी चीज़ आती है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द पोजीशन ऑफ ए बिजनेस दैट व्हाट इज़ गोइंग एंड व्हाट इज़ कमिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है बैलेंस शीट भी आता है। बैलेंस शीट क्या चीज़ है? इसमें एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। That how the cash position, how many cash are going and how many cash coming, we are in profit or in loss. Balance sheet, cash flow, income statement, notes to account are all financial statement. Financial statement में हमें अपने बिजनेस के बारे में पता चलता है कि हमारे बिजनेस आर गोइंग इन और इन प्रॉफिट और इन लॉस। क्लोजिंग द बुक। साल के आखिर में हम अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं और इसकी हम एक रिजल्ट बनाते, एक रिपोर्ट देते हैं। ऑल द ट्रांजैक्शन क्लोज इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। टेम्पररी क्लोज अकाउंट शुड बी ओपन इन नेक्स्ट ईयर। टेम्पररी अकाउंट में हमारे साथ एक्टिव अकाउंट आता है कि वो दूसरी साल भी चलता है, और ये जो इनएक्टिव अकाउंट है वो साल की आखिर में क्लोज हो जाता है। ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ती। एक्टिव इनएक्टिव अकाउंट के बारे में एग्ज़ाम में बहुत सी पूछा जाता है, और ये भी आता है कि एक्टिव अकाउंट क्या है, इनएक्टिव अकाउंट क्या है। तो एक्टिव अकाउंट जो है ये साल की आखिर में बंद नहीं होता, वो ये आगे बढ़ता है, दूसरी साल में भी चलता है। इनएक्टिव अकाउंट जो है वो साल की आखिर में बंद हो जाता है।